बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको पंचकुला से बड़ी खबर बताएं, जहां पंचकुला में 160 करोड़ का बैंक घोटाला उजागर हुआ है। नगर निगम की 5 एफडी का रिकॉर्ड गायब देखा गया है। कोटक महिंद्रा बैंक शाखा में संदिग्ध लेन देन हुई है। 58 और 102 करोड़ की एफडी का कोई हिसाब नहीं मिला। रिन्यूअल दस्तावेज भेजकर घोटाला छुपाने का कोशिश किया गया। स्टेट विजिलेंस ने अब इस पूरे मामले को खिलाफ केस दर्ज करवा लिया है और बैंक कर्मचारियों समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 98 और 102 करोड़ की जो यहां पर लेन देन है उसकी खबर आई है। पंचकुला में 160 करोड़ का ये बड़ा बैंक घोटाला। स्टेट विजिलेंस ने इसको लेकर अब केस दर्ज कर लिया है। मामले के खिलाफ बैंक कर्मचारियों और जो अन्य लोग हैं इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो देखिए, रिन्यूअल दस्तावेज भेजकर किस प्रकार से घोटाला छुपाने की कोशिश की गई है उसकी भी खबर निकलकर सामने आई है। अब तमाम पुलिस की टीम जो जांच पड़ताल में जुटी हुई है, उसके बाद बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पंचकुला में 160 करोड़ का यह बैंक घोटाला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तारा ठाकुर पंचकुला से लाइव जुड़ चुके हैं। तारा, देखिए बेहद बड़ा ये मामला है, हैरान करने वाला मामला। 160 करोड़ का घोटाला, क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए हाल ही में 590 करोड़ रुपए का एक गबन जो है अब वो सामने आया था। सरकारी विभागों का जो पैसा था उसमें गबन किया गया था, वो अभी थमा ही नहीं था। अभी एक नया और मामला सामने आ गया है। नगर निगम पंचकुला का करीब 160 करोड़ रुपए जो एफडी का था, जब उसको प्राइवेट बैंक कोटक महिंद्रा सेक्टर 11 पंचकुला से ट्रांसफर करने के लिए एसबीआई के लिए भेजा गया, तो बैंक में जो है वो पैसा गड़बड़ी पाया गया और कहीं ना कहीं ये पैसा जो है वो शेल कंपनियों को ट्रांसफर किया गया। जब ये पूरा मामला अकाउंट ब्रांच के संज्ञान में आया तो पुलिस के द्वारा इस मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला दर्ज कर लिया गया है। तो इसमें जो बैंक कर्मचारी हैं और अन्य लोगों के खिलाफ जो है फिलहाल मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा भी इस मामले को लेकर बयान जारी किया गया था कि इसमें जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी लोग इसमें शामिल होंगे। तो अब जो है पूरा मामला 160 करोड़ रुपए का है, क्योंकि नगर निगम पंचकुला की जो एफडी का पैसा था जो मैच्योर हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्लिप्स हैं अब वो आ रही थी और जब इसको ट्रांसफर करने के लिए कहा गया तो उस पैसों में जो है गड़बड़ी पाई गई। फिलहाल अभी इस मामले को लेकर स्टेट विजिलेंस ने जो है मामला दर्ज किया है और इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो आने वाले समय में कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, किन किन लोगों की मिली भगत है, ये अभी जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो स्टेट विजिलेंस है उनकी टीमों के द्वारा जांच शुरू कर दी है और जल्द ही इसमें गिरफ्तारियां जो है हो सकती है। जी बिल्कुल तारा, और देखिए खुलासा तो अब हुआ है, ये तो पता चला तब जाकर खुलासा हो भी पाया, वरना तो लंबे समय से इस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा था ना, गबन किया जा रहा था यहाँ पर छुपा छुपा कर पैसों को। जी बिल्कुल, देखिए जो 590 करोड़ रुपए का गबन मामला सामने आया था उसके बाद कई विभागों के द्वारा अपना पैसा जो है वो प्राइवेट बैंकों से सरकारी बैंकों में ट्रांसफर किया जा रहा था और इसी कार्रवाई में जो नगर निगम पंचकुला का 58 करोड़ रुपए एफडी का जो पैसा था उसको एसबीआई में ट्रांसफर किया जाना था। तो उसी समय ये पूरा मामला सामने आया जब नगर निगम पंचकुला के कर्मचारियों के द्वारा इसका मिलान किया गया तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में गड़बड़ी पाई गई। अब इसमें जो कोटक महिंद्रा के बैंक के कर्मचारी हैं और अन्य लोग हैं उनके खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन किस लेवल तक जो है इसमें लोगों की जो आरोपी हैं उनकी शमूलियत है, कौन कौन लोग शामिल हैं, ये जांच का विषय है। अभी फिलहाल हमने लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो नगर निगम के कमिश्नर हैं उनसे हम बात कर सके इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अभी कोई भी अधिकारी जो है कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो इसको लेकर शिकायत दी गई थी और इसको अब जो है विजिलेंस जांच कर रही है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो नामों के खुलासे होंगे, पूरा रिकॉर्ड जो है वो विजिलेंस अपने कब्जे में लेगी। इसके साथ ही जो पैसा था वो नगर निगम का 160 करोड़ रुपए, इसके अलावा कोई और विभाग या और बैंक के द्वारा तो इस तरह की गड़बड़ी नहीं की गई, ये भी जांच में शामिल होगा और जांच की जाएगी। बिल्कुल और तारा, और देखिए बात हैरान इसलिए करती है क्योंकि इससे पहले ही अभी अभी एक बड़ा बैंक घोटाला हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद फिर से इस प्रकार के बैंक घोटाले होना साफ तौर पर यहाँ से जो तमाम लोग हैं जो बैंक में अपने पैसों को यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उनमें भी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा कि उनके पैसे सुरक्षित यहाँ पर रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर जवाबदेही कौन लेगा, पैसे उनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे अगर घोटाला होता है तो। जी बिल्कुल, देखिए एक आम व्यक्ति अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी जो है वो बैंक में रखता है, कहीं ना कहीं
सुरक्षा का विश्वास होता है। लेकिन ऐसे ही जो दो मामले एक के बाद एक सामने आए हैं, तो जनता में भी बैंकों के प्रति जो विश्वास है वो कहीं न कहीं डगमगाया है, क्योंकि सरकारी विभागों का करोड़ों रुपए है, उनका आदान-प्रदान होता है। तो ऐसे में जो बैंकों का पैसा है, वो दूसरे शेल कंपनियों में ट्रांसफर करना और गड़बड़ी करना, तो कहीं न कहीं कई सवाल ज़रूर खड़े करता है। बैंकों के द्वारा जिस तरह से ये गड़बड़ी की जा रही है, पहले आईडीएफसी बैंक के कर्मचारियों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, 590 करोड़ रुपए जो था विभागों का, वो गबन किया गया और अब जो है 160 करोड़ रुपए नगर निगम पंचकुला का। तो इस तरह से ये पूरी जांच होनी चाहिए। जिन जिन बैंकों में सरकारी खाते हैं, क्या उनमें वो पैसा सुरक्षित है या फिर नहीं है, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन जो 160 करोड़ रुपए का गड़बड़ी का मामला सामने आया है, इसको लेकर अब विजिलेंस जल्दी गिरफ्तारी कर सकती है, रिकॉर्ड खंगाल सकती है। बिल्कुल तारा, क्योंकि देखिए छोटे मोटे बैंक नहीं है, छोटे मोटे में भी होता तो एक बात होती, लेकिन अब तुल पकड़ता इसलिए नजर आएगा क्योंकि बड़े बड़े बैंक है यहाँ पे और ऐसे में पहले भी घटना हो चुकी है, अब भी ये घटना हो रही है, तो सवाल बहुत ज्यादा खड़े होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तारा आपका इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी से जुड़ी आपको हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट दिखाते हैं। 590 करोड़ रुपए के गबन का मामला अभी थमा नहीं था। उससे पहले ही पंचकुला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचकुला के सेक्टर 14 नगर निगम कार्यालय के बाहर, जहां पर 160 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का जो मामला वो उजागर हुआ है। ये मामला तब संज्ञान में आया जब अकाउंट विभाग और चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा इन पैसों को लेकर जांच की गई, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं भी जो है विभाग को नहीं मिला और जिसके बाद ये उजागर हुआ कि जो ये पैसा है ये ना तो नगर निगम के खाते में है और ना ही बैंक में है, ये शेल कंपनियों में ट्रांसफ़र किए गए हैं। जिसके बाद नगर निगम पंचकुला के कमिश्नर जो है उनके द्वारा एक शिकायत दी गई और इस मामले की जांच करने की मांग की गई। इस जांच के बाद जो है अब स्टेट विजिलेंस के द्वारा एक मामला विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कोटक महिंद्रा के कर्मचारियों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से 58 करोड़ और 102 करोड़ रुपए की जो एफडी का पैसा था वो किस तरह से गड़बड़ किया गया, किन किन लोगों की इसमें मिली भगत है, इसको लेकर स्टेट विजिलेंस के द्वारा अब जांच तेज कर दी गई है। क्योंकि हाल ही में 590 करोड़ रुपए का जो गबन का मामला था वो अभी जांच चल रही है, उसको लेकर कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन अब नया जो मामला है 160 करोड़ रुपए की जो एफडी का पैसा है, नगर निगम का पैसा है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक जो सेक्टर 11 पंचकुला में है उसमें हरियाणा के विभिन्न विभागों के भी अकाउंट जो है इसमें है। 590 करोड़ रुपए का जब गबन हुआ उसके बाद कई विभागों ने ये पैसा जो है वो प्राइवेट बैंकों से सरकारी बैंकों में ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और ये 58 करोड़ रुपए नगर निगम का था, उसको जब एसबीआई में ट्रांसफ़र करने के लिए कोटक महिंद्रा को कहा गया तो उनके द्वारा इसको लेकर टाल मटोल किया गया और इसके बाद जब जांच की गई तो ये गड़बड़ी पाई गई। फिलहाल अभी स्टेट विजिलेंस के द्वारा इस मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि इस पूरी गड़बड़ी में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्या नगर निगम के कर्मचारी भी शामिल हैं या फिर जो बैंक के कर्मचारी हैं उनकी मिली भगत है। पंचकुला से इंडिया न्यूज़ के लिए तारा ठाकुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक आपको बड़ी खबर बताते हैं। मिडिल ईस्ट के हालात पर आज बड़ी बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। सभी दलों को पूरे मामले पर जानकारी इस दौरान दी जाएगी और बैठक में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। तो देखिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बैठक में शामिल नहीं होने वाले हैं, जबकि सभी को यहाँ पे शामिल होना था। सभी दलों को पूरे मामले की यहाँ पे जानकारी दी जाएगी, मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं। लेकिन खबर निकलकर सामने आई है बैठक में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे। और देखिए कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी और यहाँ पर राहुल गांधी यहाँ शामिल होते हुए नजर नहीं आएंगे।